मैथमेटिक्स, लाइक जो है ना, लाइक इंग्लिश। तो ये इम्प्लीकेचर्स भी होती हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके अंदर खासा मैथमेटिक्स भी आएगा, ये मैं भी आपको बता दूँ, काफ़ी चीज़ें मैथमेटिकल भी चलती हैं इसके अंदर। अम, फिर इवेल्युएटिंग एविडेंस एंड अथॉरिटीज, ये इवेल्युएट करना भी हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि इवेल्युएट करें कि जिस जगह से आप चीज़ इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं, ये जो बोल रहा है वो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, उसकी अपनी अथॉरिटी क्या है। ठीक है। अम, फिर दो स्किल्स इन द यूज ऑफ लैंग्वेज, जैसे यूजिंग लैंग्वेज विद क्लैरिटी एंड प्रिसिजन, ये हमारा क्रिटिकल रीजनिंग की हाइजीन के अंदर ये आता है कि आपकी बात क्लियर होनी चाहिए और एक प्रिसिजन उसके अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ें भी आपको इसकी के कोर्स के अंदर सिखाई जाएंगी। और मैं जैसे आपसे ये कहा कि हम कॉन्टेक्स्ट यानी कंटेंट तक महदूद हैं, हम लोग एजम्पशन बेस्ड चीज़ें नहीं करेंगे यहाँ पे कि ये मतलब भी हो सकता है, वो मतलब भी हो सकता है। जब वो इम्प्लीकेचर में हम पहुंचेंगे तो उधर मैं आपको ये ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे प्रिसिजन यानी हम देखेंगे कि टेक्स्ट के अंदर अल्फाज कौन से लिखे हैं, उनका क्या क्या मतलब निकल सकता है। ठीक है। एक्सरसाइजिंग द स्किल ऑफ रीजनिंग आएगा, फिर लॉन्गर पैसेजेस, और इसके अंदर वो आते जाएंगे। वैसे बीच बीच में भी एक लॉन्गर पैसेजेस की एक्सरसाइजेस आएंगी कि पहले मैं आपको छोटे छोटे एक एक जुमले की एक्सरसाइजेस करवाती हूँ, और ये सारा एक्टिविटी बेस्ड है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इस क्लास में बैठने से पहले, इस क्लास को लेने से पहले आप लाजमी अपनी नींद पूरी करके आए, फ्रेश बैठे, क्योंकि ये इसमें दिमाग काफ़ी इस्तेमाल होना है। ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग रीजनिंग पे खुद कंस्ट्रक्ट करना रीजन को एंड मेकिंग रैशनल डिसीजंस, ये भी इसी के एंड का जो हमारा कोर है वो ये है। सो ये दिस इज द कंप्लीट आउटलाइन दैट आई हैव गिवन यू, एंड इट्स बेसिकली फ्रॉम द बुक दैट आई एम यूजिंग। एंड आई वांट कि आप इसको ये आपके साथ शेयर हो जाएगा, जो लोग साइन अप करेंगे अलग से, जिसका हम अलग ग्रुप बनाएंगे, जो कि रेगुलरली मतलब कमिट कर रहे हैं कि वो क्लास में लाजमी आएंगे, उनके साथ ये शेयर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए इसको अब स्टॉप करते हैं, हम बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। नहीं, एक्चुअल जो कोर्स हमारा है उसकी तरफ जाते हैं। तो अच्छा, जो आप मैंने अभी आपको चैप्टर्स वगैरह दिखा रही थी, तो आपको ये अंदाजा होगा इसका कि जो पहला चैप्टर आपको दिख रहा है, ये मतलब मैं इस चैप्टर को ही पता नहीं 2 3 4 5 हफ्ते चलाऊं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सिंपल एक्सरसाइजेस से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है। जो बुक है वो तो फौरन ही आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाती है, लेकिन मैंने आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल्स दे के और एक्सरसाइजेस करवा के फिर उस तरफ लेके जाना है, ताकि आपको कोर्स समझ में आए कि ये बात क्या हो रही है। बिलीव में अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपको सही में समझ में आएगी कि सर साहिल की हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में बेसिकली इस तरह का कोर्स जो कंटेंट, यानी कि मैं तो आपको टेक्स्ट के जरिए पढ़ा रही हूँ ना, तो सर वैसे रीजन करके आपको वर्बली आपको बताते हैं कि इसमें ये ढूंढो, ये ढूंढो, ये ढूंढो। बेसिकली वही चीजें ही हैं। ठीक है। लेकिन ये आपको लॉजिकली सेंस इसलिए बनाएंगी क्योंकि आपके सामने एक रिटन टेक्स्ट की फॉर्म में आ रही हैं, और ये हवा में नहीं रहती, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो वो बोली हुई चीज बार दफा भूल जाता है इंसान। ये टेक्स्ट के थ्रू जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप कोई बोलेगा भी आपको तो आपको समझ में आ जाएगी कि बंदा किधर से आ रहा है, where दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम। सो क्रिटिकल रीजनिंग है, बिस्मिल्लाह करते हैं। रबी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम, इसमें जो पहली चीज़ है वो ये कि हमने देखना है कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं इस दुनिया में, या जो इल्म भी हासिल करते हैं, उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि लैंग्वेज अगर आप किसी भी चीज़ किसी नॉलेज बेस से निकाल दें तो पीछे क्या रह जाता है? पीछे कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं। एंड कॉन्सेप्ट्स को कम्युनिकेट करने के लिए अगेन यू आर डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज। ठीक है। कोई डॉक्टर इसलिए बन जाता है या इंजीनियर इसलिए बन जाता है क्योंकि वो लैंग्वेज के थ्रू उसको वो कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट किए गए हैं। तो लैंग्वेज ना होना, इसलिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ा
अल्लाह का मुजज़ा है, और ये खास तौर पे इंसानों को दिया गया, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया कि हमने तुम्हें जुबान दी है। ठीक है। लैंग्वेज जो है उसका यूज, लैंग्वेज इट सेल्फ डिफाइन करें कि लैंग्वेज क्या होती है। तो जब मैं अक्सर ये सवाल अपनी क्लासेस में भी पूछती हूँ, व्हाट इज लैंग्वेज, तो लोग कहते हैं कि इट्स अ टूल यू टू यूज टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, थॉट, डिजायर्स एंड इमोशंस। यस, it is also used to magar this is not language. I am saying what is language. Language is a set of words. ठीक है, ये वर्ड्स का एक है। अब देखें कि ये लेटर्स हैं, लेटर्स को कंबाइन करके इन्फिनिट नंबर ऑफ वर्ड्स बनाए जाते हैं, और हर लैंग्वेज का एक अपना पैटर्न है उस उनको जोड़ने का, साउंड्स को जोड़ने का। इंग्लिश का अपना है। ठीक है। इन वर्ड्स के साथ एक मीनिंग एसोसिएट होता है। जब आप वर्ड कहते हैं माउंटेन, तो एकदम से ना एक एक पहाड़ एक आपके सामने जो है ना, वो उसकी एक पिक्चर सी आ जाती है, एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो जाता है। इस तरह जब हम डॉग कहते हैं तो भी हमारे दिमाग में एक इमेज आता है। तो लैंग्वेज बेसिकली लिंक्ड विद सम कॉन्सेप्ट, और अगर वो नहीं होता तो वो जस्ट नॉइसेस होती हैं, उनकी कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है। अम, जब लैंग्वेज यूज की बात आती है, यस इट इज अ टूल दैट इज यूज टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, इमोशंस, डिजायर्स एंड फीलिंग, but then it is also used to hide your emotions, conceal your emotion and desires and feelings as well. So झूठ भी भूला जाता है लैंग्वेज को इस्तेमाल करके। ठीक है। लैंग्वेज का यूज यहाँ पे बहुत जरूरी है, मल्टीपल पर्पस के लिए। ये सामने आपके लिखे हैं, जोक्स सुनाने के लिए, रिपोर्टिंग फैक्ट, डिस्क्राइबिंग, टेलिंग अ स्टोरी, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, एक्सप्लेनिंग एक्शंस, asking question, giving orders, but not all use involve reasoning. जितने भी ये लैंग्वेज के यूज हैं ये आप पढ़े, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर सवाल के अंदर या हर चीज के अंदर, हर यूज ऑफ लैंग्वेज के अंदर रीजनिंग भी हो। ठीक है। So studying reasoning, you what you do is that you identify features in language that show reasoning is taking place. So यानी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, और वो रीजन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है। Essence of an argument, we are going to talk about that, since we are going to be talking about reasoning and critical reasoning. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट का एसेंस क्या होता है। दैट इज टू परसुएड अदर्स। देखें, हम परसुएसिव राइटिंग जब करते हैं ना, तो उसमें आर्ग्यूमेंटेशन होती है। ठीक है। जब आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको कन्विंस करते हुए डिफरेंट रीजंस देते हैं। ठीक है, उसको एविडेंस देते हैं, और अपने अपने क्लेम को आप सपोर्ट करते हैं गिविंग रीजंस। आपने किसी से ये कहना है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप देंगे, ये रीजन करेंगे कि ये आपको क्यों चाहिए। ठीक है। दिस इज द एसेंस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, दैट यू परसुएड अदर्स थ्रू रीजनिंग। ठीक है। एंड इफ योर रीजन इज गुड, तो अगला बंदा परसुएड हो जाएगा, कन्विंस हो जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। सो वी यूज आर्ग्यूमेंट्स इन आवर डेली लाइफ ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। ठीक है। आर्ग्यूमेंट होता क्या है? इट इज व्हेन यू गिव रीजंस एंड एविडेंस टू परसुएट अदर्स टू एक्सेप्ट द स्टेटमेंट। एक दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास। सिंपल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? वन बिलीफ सपोर्टेड बाय रीजन। और कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट में होता है रीजनिंग अबाउट और इवेल्युएटिंग समवन एल्स रीजनिंग। ठीक है। एक तो है ना कि मैं खुद रीजन कर रही हूँ और अपने आइडियाज को, अपने बिलीव्स को चाह रही हूँ कि अगला उसी के ऊपर आ जाए। दूसरा ये कि किसी और की मैं रीजनिंग सुन रही हूँ और उसकी इवेल्युएशन कर रही हूँ कि ये बंदा किस तरीके से बात कर रहा है और मुझे किस चीज के लिए कायल करने की कोशिश कर रहा है। We often use argument in everyday conversation without realizing it. Think, when was the last time you tried to convince someone for something and what reasons did you give? अब ये आम हमारी गुफ्तगू के अंदर भी, घरों में भी हम रीजन करते हैं किसी भी बात के ऊपर। Let's have first example. He told us he was 42, but he has a daughter who is at least 30 years old.
he must be older than he says he is। अब ये जुमला आपने पढ़ा है, अब मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या चीज, क्या आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है, किस तरह से वो रीजन कर रहा है, क्या रीजन दे रहा है उसके पीछे। पहली तो बात ये है कि वो देख कह क्या रहा है, वो मुझे किस चीज पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। एनीवन? एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? जी, वो I आपको think की एज देखिए, I पे। would request people who have already attended the first lecture, please आप मत पार्टिसिपेट कीजिएगा, जो लोग नए आए हैं उनको पार्टिसिपेट करने दें। जी। जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। जी मैं नया हूँ, कहना है। प्लीज डू। ठीक है, तो उनका आर्गुमेंट ये है कि ही इज़ 42 ईयर्स ओल्ड, बट एक इन्फॉर्मेशन हमें ये मिल रही है कि उसके जो की जो डॉटर है, शी इज़ एटलीस्ट 32 ईयर्स ओल्ड। तो इस हिसाब से अगर हम 30 ईयर्स ओल्ड, तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो जब उसकी मैरिज हुई होगी तो 12 ईयर्स का होगा वो बंदा। बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि मोस्टली मैरिजेज आर आफ्टर 18। तो ये इसलिए फ्लॉड है। ओके, गुड आलियान। अच्छा, मुझे फिर भी बताइए आलियान, आपने कैसे समझा इस, मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आई कि ये बंदा हमें क्या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। इस स्टेटमेंट में उसने हमें क्या कन्विंस किया? कि उसकी एज 42 है। ओके, जी आसिफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, जो गिवन इंफॉर्मेशन है तो उससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है तो वो ठीक नहीं है, और ये भी है कि डिड्यूस कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है उसकी वजह से हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन जो है तो वो मिसिंग है। अच्छा, और वो कौन सी मिसिंग है? अ, हमारे पास ये कि दो एज डिस्क्राइब किए गए हैं, तो इसमें एक एज जो है तो वो ठीक नहीं है। एक एज ठीक नहीं है। ओके। सिस्टर, इसमें मिसिंग उसकी एज ऑफ मैरिज, दैट इज मिसिंग, मे बी 12 और 13। देखिए, आप ना ओवर थिंकिंग करें। मैंने आपको कहा है कि जो सामने लिखा है बस उसी के ऊपर सोचें, बस उसी के ऊपर। यस, इस आर्गुमेंट के अंदर जो बंदा हमें आर्गुमेंट दे रहा है वो हमें इस बात पे कन्विंस कर रहा है थ्रू रीजनिंग कि मुझे जो स्टेटमेंट दी गई है कि ये बंदा 42 ईयर्स का है, ये गलत है। वो 42 से बड़ा है। उसके लिए उसने एक रीजनिंग दी कि उसकी जो बेटी है वो 30 ईयर्स ओल्ड है। तो कॉमन सेंस के बेसिस के ऊपर अगर हम इसको वे करेंगे तो हम फिर परस्यूड हो जाएंगे कि वाकई वो बंदा 42 से बड़ा है। तो फातिमा, हमने रिड्यूस क्या किया? पहली बात आपने जो किया अभी यहाँ पे, वो क्या थी कि कि वो बंदा जो एक्चुअल एज बता रहा है 42, वो उससे बड़ा है। एग्जैक्टली, दिस इज बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्विंस कि वो बंदा जो कह रहा है कि ये मेरी एज जो है 42 है, वो झूठ बोल रहा है, ये वो कन्विंस राइटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलें देखते हैं आगे। तो केस स्टडी है, ही मस्ट बी ओल्डर देन ही सेज ही इज। और फिर उसने रीजन किया, he told us that he is 42 but his daughter is like at least 30। मैंने ऐसे कहा है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी, हमने ना सिर्फ टेक्स्ट की हद तक रहना है कि वो झूठ बोल रहा नहीं। हाँ, वो झूठ बोल रहा है, ये हमने डिड्यूस किया कि वो उसकी ये एज नहीं है जो वो बता रहा है। ठीक है, कंक्लूजन है, ही मस्ट बी ओल्डर देन 42। सो व्हाई इज दिस एन आर्ग्यूमेंट? हमें ये भी देखना होता है कि हर बात आर्ग्यूमेंट नहीं होती। तो ये आर्ग्यूमेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक कंक्लूजन है। A statement, he is older than he is supported by a reason, his daughter's age. And this makes it more than just an opinion.
इट इज अ रीजन। ठीक है, सो आगे चलते हैं। ये सामने आपकी एक एक्सरसाइज है, इसको आपने जोड़ना है कंक्लूजन के साथ। एक तरफ कॉज एंड इफेक्ट को छोड़ दें, रीजन दी हुई है एक साइड पे और उसका कंक्लूजन दिया हुआ है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट को इग्नोर कर दें क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये फिर किसी वक्त समझाऊंगी। अब ये सामने आपके लग, द बस इज लेट, इट मस्ट हैव ब्रोकन डाउन। ठीक है, कंक्लूजन है। आगे देखिए, देयर इज अ स्मोक कमिंग फ्रॉम द किचन। कौन सा वाला जाता है? Something is burning. Something is burning. समथिंग इज बर्निंग। द लाइट्स आर ऑफ एंड द डोर इज लॉक्ड। Nobody is at home. नोबडी इज एट। ये मैं बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइजेज आपको करवा रही हूँ। He is looking for his notebook everywhere. He probably forgot his homework. He probably forgot his homework. Exactly, ये हमारे पास इसकी आंसर्स इजी हैं, समझ में आ गई। Choose the best explanation. Read each sentence and choose the best reasons for it. अब यहाँ पे आपके कहते हैं ground is wet this morning. आपको क्या लग रहा है कि इसकी क्या रीजन होगी? 3 रीजंस आपके सामने लिखी हैं। Someone washed the street. Probably rained last It night. probably सबसे rained पहले last night. It Sorry? probably rained last night. Anyone who does not agree it B ऑप्शन से कोई एग्री ना करता हो तो बताइए। जी भी नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि अगर वो बारिश हुई होती तो ऊपर वाली स्टेटमेंट इस तरह नहीं लिखी होनी थी। जब ये कैसे लिखी होनी थी? क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली ग्राउंड को मेंशन किया हुआ है। क्यों अगर बारिश हुई होती तो किसी ने ये मेंशन नहीं करना था कि ग्राउंड इज वेट, तो सिंपली उसे पता होना था कि बारिश हुई है इस वजह से। तो इसकी कुछ और रीजन हो सकती है, जैसे कि जैसे किसी ने पानी गिरा दिया हो उधर, या ए भी हो सकती है समवन वॉश द स्ट्रीट। अच्छा, ओके, गुड पॉइंट। बट देन मोस्ट हम देखते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो इस वक्त हमें क्लोज लग रहा है वो क्या लग रहा है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं वो कहते हैं ना कि एक्सेप्शंस आर देयर। हो सकता है कि किसी ने वाकई में उस जगह को धो दिया हो, ठीक है, लेकिन हमने इसमें सिर्फ ये देखना है कि सबसे ज्यादा करीब जो हमारी ऑप्शन हो सकती है दैट इट प्रोबेबली रेन्ड लास्ट नाइट। कई दफा हम लोग भी रात को जब सोते हैं सुबह उठते हैं तो हमें सिर्फ अपने बाहर का वो मतलब यहाँ सड़कें गीली नजर आती हैं तो उतनी थोड़ी सी हुई होती है बारिश, लेकिन बारिश के आसार जो हैं वो ग्राउंड पे रह जाते हैं। और वो ग्राउंड हो Yeah, सकता है the कि word खासी बड़ी ग्राउंड हो जिसको धोना हो, वॉश करना जो है वो प्रॉबेबली किसी के बस की बात ना हो। तो इस वजह से हमारा सबसे जो करीबी ऑप्शन आ रहा है वो प्रॉबेबली रेन लास्ट नाइट। जी जी, कोई और कुछ कहना चाह yes, रहा था? and because of the word morning, this is the key word कि सुबह की बात हो रही है। So सुबह सुबह जो most probably thing है वो ये कि last night rain हुई होगी। सुबह सुबह वेरी गुड कोई पॉइंट। धोएगा, ये exceptional case है। Yeah, you're जी, right. मैं वही कह रही हूँ कि एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे नाइट के साथ मॉर्निंग लिंक्ड है तो इट्स अ गुड ट्रिक टू गेस कि अच्छा ये फिर यही वाला हो सकता है। द शॉप इज क्लोज टुडे, व्हाट कुड बी द रीजन? It might be a public holiday. It might be a public holiday or the shopkeeper is lazy or the customer didn't come. नहीं, ये फर्स्ट वाला I ही think जो ज्यादा क्लोज है। हाँ, फर्स्ट वाला ही लग रहा है। इट माइट बी अ पब्लिक लग रहा हॉलिडे। है क्योंकि शॉपकीपर अगर लेजी होता तो वो शॉप ही मोस्ट प्रोबेबली वो शॉप ही ना करता। और दूसरा ये कि कस्टमर्स डिडंट कम, तो कस्टमर्स नहीं आए तो कस्टमर नहीं आएंगे तो तभी पता चल पाएगा ना कि जब वो किसी ने उसने शॉप खोली होगी। शॉप ओपन होगी तो कस्टमर आएंगे ना। अच्छा, इसमें इसमें एक मैंने पॉइंट पूछना था कि अगर आप ये सोचते हैं सर इट मस्ट बी अ पब्लिक हॉलिडे, तो इसके हिसाब से तो बाकी की दुकानें भी बंद होंगी ना, फिर एक स्पेसिफिक शॉप को देखे तो आप इसको नहीं सोचेंगे।
एग्जैक्ट। You know what I बस mean? देखिए ना, फायदा बात इतनी है कि हमने टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना। ठीक। ठीक है। नहीं, हम टेक्स्ट से बाहर तो स्टिल नहीं जा रहे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक शॉप को आप देख रहे हैं तो नहीं फाइजा, मेरा ख्याल से ऐसे भी तो हो सकता है ना, जैसे स्ट्रीट में एक ही शॉप होती है ना, हम मार्केट की बात नहीं कर रहे, हम घर से बाहर निकले और देखें वो शॉप बंद है, उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। जी राइट, फिर अगर आप रेजिडेंट हैं तो फिर आपको पब्लिक हॉलिडे का पता होगा। जी। नहीं, जैसे हमारे यहाँ कभी कभी अचानक पब्लिक हॉलिडे हो जाती है ना, तो ऐसा भी हो सकता अच्छा, ओके, या that's more sensible then। Yeah. ठीक, समझ आ गई मुझे। मेरे से जहन में था कि कस्टमर्स डिडंट कम शायद मोर प्रोबेबल हो इसके लिए, इसलिए मैं पूछ रही थी। नहीं, वो रोमाना की बात बिल्कुल सही है कि जब कस्टमर डिडंट कम होता तो वो तो उसी सूरत में उसे पता चलता जब उसने दुकान खोली होती, जब Yeah. इस कस्टमर और कोई ऐसा भी नहीं तो हो आता। सकता है ना कि वो रेगुलरली खुलती हो दुकान और सिर्फ आज ही नहीं खुली, तो कस्टमर्स डिडंट कम, तो वो तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही डिड्यूस कर सकते हैं ना, कि रोज ही नहीं खुल रही है, 10 दिन से नहीं खुल रही है, तो हम कह सकते हैं कि चलो दुकान बंद ही हो गई शायद। जी जी, Yes. ऐसे ही BNC ये नहीं, एक्सेप्शनल केसेस के अंदर पॉसिबल होंगे। ऐसे ही है। जी, ही इज बाइंग अ बिग केक एंड बलून्स। ही इज प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी। बी या he's प्लानिंग planning अ a है, birthday बर्थडे party। पार्टी, ही लव्स स्वीट्स, ही इज हंग्री, ही इज बी हंग्री। बी अच्छा, अगर तो केक की बात होती तो मेरे अपने घर में मीठा बहुत खाया जाता है, तो आई कैन इमेजिन कि ही लव्स केक, माय हस्बैंड लव्स केक। ठीक है। ने मगर साथ में बलून्स भी है ना, तो बलून्स के लिए वो बर्थडे पार्टी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो आई मीन बी आई होप थिंग्स मेक सेंस। ठीक है। यस। अच्छा जी, मोर एग्जाम्पल फॉर फ्रॉम एवरीडे आर्ग्यूमेंट्स, जैसे है द बस इज लेट, वो मस्ट हैव ब्रोकन डाउन, तो बस लेट है, रीजन है उसकी, और उसका टू मतलब उसका खराब हो जाना वो कंक्लूजन है कि बस लेट इस वजह से हुई क्योंकि वो खराब हो गई थी। ठीक है। दैट बर्ड कांट बी रॉबन, इट डजंट हैव रेड ब्रेस्ट। जी, बताइए जरा इसका, इसके अंदर रीजन क्या होगी और कंक्लूजन क्या है? reason red breast, ओके। conclusion can't be a robin. I think the ओके, opposite. It doesn't have a red breast. It's a conclusion, and the bird can't be a robin is a reason. जी ऐसी है। बर्ड हैज नो रेड ब्रेस्ट, यानी कि रॉबिन होने के लिए रेड ब्रेस्ट होना बहुत जरूरी है। सो कंक्लूजन है नो, नॉट अ रॉबिन, बिकॉज उसकी क्योंकि उसकी रेड ब्रेस्ट नहीं है। ठीक है। You should appear confident in your interview. Employers want confident speakers. रीजन बताइए, कंक्लूजन बताइए। Reason, employers want confident speakers, and conclusion is you should appear confident in your interview. Why do you think so? Um, because I think like you should appear confident in it. This is the final conclusion. Like for the interview, the confidence is needed, and the reason is because there is a requirement for the confident speakers. They want it. The employers want confidence and confident people, और ये रीजन हो गई। ठीक है। सो अपियर Okay. कॉन्फिडेंट, कंक्लूजन ये है कि बंदे ही उनको चाहिए कि अपियर कॉन्फिडेंट, क्योंकि एम्प्लॉयर को कॉन्फिडेंट लोग ही चाहिए। ठीक है। फिर अगला आ गया जी, पेरेंट्स शुड स्पीक टू लैंग्वेजेस टू चिल्ड्रन, किड्स लर्न लैंग्वेज फास्टर व्हेन यंग। The parents should speak two languages to children is a conclusion, and kids learn language faster when young is a cause. Reason. जी सालेहा, सही है। रीजन, अच्छा, कंक्लूजन है पेरेंट्स शुड टीच फ्रॉम बर्थ, यानी कि शुरू से उनको दो लैंग्वेजेस घर में बोलेंगे तो वो टीच करेंगे ना। ये लैंग्वेज लर्निंग जो है ना, फर्स्ट
10 to 12 years में बहुत ज्यादा होती है, तेज होती है, और इसको क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। साइकोलॉजी में इसको क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है। ये क्रिटिकल पीरियड होता है ये फ्रॉम बर्थ टू 10, कुछ बच्चों में 10, कुछ बच्चों में 12 years तक होता है। ये वो एज होती है जब लैंग्वेज लर्निंग बहुत तेज होती है। आप बच्चे को किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में बिठा दें जहाँ पे कोई लैंग्वेज बोली जा रही हो, वो बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। आपको कोई अलग से कोर्स करवाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है, तो या पेरेंट्स शुड टीच फ्रॉम बर्थ, एंड बिकॉज चिल्ड्रन लर्न फास्टर व्हेन दे आर यंग। अगला है, शी डजंट वांट अ सीरियस रिलेशनशिप, शी स्किप द डेट। जी। Conclusion is she doesn't want a serious relationship, and the reason is she skipped the date. That is why she didn't show up. ठीक है, so she didn't know, she's not interested in relationship, इसी वजह से उसने डेट को मिस कर दिया। ओके, कुछ और कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने ना रीजन का मतलब लिखा हुआ है कि रीजन में व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, एंड कंक्लूजन में व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट, यू नो। Identify the reason and conclusion. Read each short situation and then write reason. What do you see or know? ये reason होगी। And conclusion. What do you think or believe because of it? जो चीज आपने देखी है और वो देखकर आपने क्या समझा है। वो एक बंदा है, वो बदतमीजी कर रहा है, ये आपको नजर आया है, और आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये बदतमीज इंसान है। ठीक है, तो एक चीज नजर आ रही है आपको और एक आप उसको देखकर यकीन कर रहे हैं, वो कंक्लूजन होगा। द शॉप लाइट्स आर ऑन बट द डोर इज लॉक्ड, इट मस्ट ओपन लेटर। बताएं जी, इसको नजर, आपको रीजन क्या नजर आ रही है और इसका कंक्लूजन कौन सा नजर आ रहा है? It must open later is a reason, और जो शॉप की लाइट्स ऑफ हैं और लाइट्स ऑन है या बट डोर लॉक है, तो ये उसकी रीजन है। ओके, अब हम एंड पे इसको सारा चेक करते हैं। ही कीप्स चेकिंग हिज वॉच, ही मस्ट बी वेटिंग फॉर समवन। बाकी कोई और भी प्लीज। वरिशा, आई वांट यू टू पार्टिसिपेट। Alian, Abdurrahman, I can see your Okay. names. I Yeah. want everyone should participate, please. Don't just sit and listen, otherwise आप कुछ नहीं सीखेंगे। कोई बात नहीं, गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। He keeps जी मुझे checking पहले his वाले watch, ये रीजन है। जी आप बताएं। जी सॉरी सालेहा। जी आप He keeps checking his watch, ये रीजन है। He must be waiting for someone, ये कंक्लूजन। ओके, क्लासरूम इज वेरी क्वाइट, द टेस्ट मस्ट हैव स्टार्टेड। ये आप अपने पास बेशक लिखते जाएं, नोटबुक वैसे लेके बैठा करें ताकि आपको याद रहे कि आप क्या कर रहे थे। द क्लासरूम इज वेरी क्वाइट, द टेस्ट मस्ट हैव स्टार्टेड। क्लासरूम खामोश है मेरे ख्याल से, ये रीजन है, और द टेस्ट मस्ट हैव बीन स्टार्टेड कंक्लूजन। ओके, पेन अभी मैं सारे इकट्ठे ही खोलूंगी आपके सामने इसके। शी इज होल्डिंग हर स्टमक, शी मस्ट हैव अ स्टमक एक। she is holding her stomach is the reason, she must have stomach ache is conclusion. ओके, देखिए याद रखिएगा कि मुझे आपको इसका जो ऑपोजिट नजर लग आ रहा रहा है। है वो रीजन है। ओके, जो नजर आ रहा है वो रीजन है, और जो आप उसको देख के यकीन कर रहे हैं वो कंक्लूजन है। द कार इज पार्क्ड आउटसाइड with an engine running, someone must be inside. द Someone कार must be still inside is a reason. The car is parked outside with the engine running is conclusion. I नो। think opposite. The car is parked outside, ये रीजन है, और someone must be still inside conclusion। जी, okay. He is wearing a tie and carrying papers. He must be going for an interview. ही इज़ वेयरिंग अ टाई एंड कैरिंग पेपर्स, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, यानी इस इंफॉर्मेशन को मैंने Okay. प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रीज़न होगी,
इससे मैं कंक्लूड या कह रहा हूँ कि ही मस्ट बी गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो वो कंक्लूजन हो गया। जी मेरे ओके को भी गुड। सेम ही लग रहा है। या ओके, क्या हुआ? स्क्रीन नजर नहीं आ रही? हाँ ये नहीं कौन नजर था? आ रही है, विजिबल है। ओके, ऑलराइट। सो the road is blocked by police. There must have been an accident. The road is blocked by The police. road is blocked by police, ये reason है। Somebody Reason else, please is the check others. conclusion. जिन्होंने अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किया उनको करने दिया करें प्लीज जी। अपनी अपनी एक एक दफा बोलें कि बाकियों को भी पार्टिसिपेट करने दें जी। The The road road is blocked by blocked। police. अच्छा आप पढ़े। और मस्ट हैव बीन एन एक्सीडेंट, ये कंक्लूजन है। ओके, आपको ऐसे लगता है? ठीक है। शी इज नहीं, वो स्माइलिंग मुझे व्हाइल उल्टा लगता है। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप बता सकते हैं कि आपको कुछ और लग रहा है। जी मुझे उल्टा अच्छा, लगता है। इन जी इसमें हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। हम कंक्लूजन पहले वाले को भी ले सकते हैं और दूसरे सेंटेंस को भी कंक्लूजन ले सकते हैं। इंसान कंक्लूजन वो जी है जो कि आपका बिलीफ बना रहा है। मैंने किसी को बदतमीजी करते देखा, ये सही मैंने सही देखा सही, है रीजन। अंडरस्टैंड। ठीक है। अच्छा, शी इज स्माइलिंग while reading her phone. She must have received good news. शी इसमें स्माइलिंग गुड न्यूज कंक्लूजन हो जाएगा। Okay, एंड शी और स्माइलिंग रीजन होता है। जी alright. अच्छा जी, the lights in the cinema went dark. The movie is starting. Light जो went dark स्टार्टिंग है, रीजन that is और the reason. The movie is starting, it is conclusion. Okay, he is putting on his running shoes. He is probably going for a jog. पुटिंग He is ऑन putting रनिंग on his running shoes, ये reason है, और he is रीजन probably going for a jog, conclusion। कंक्लूजन है। जी जी ठीक है। अच्छा जी, हमें रिक्वेस्ट ये आई थी आप लोगों की तरफ से कि हमने ना आपको 1 घंटे से ज़्यादा इंगेज नहीं करना। तो अगर ये 1 घंटे से ज़्यादा, तो जितना मैं कवर इसमें कर सकूंगी, क्योंकि मैं आपको एक्टिविटीज़ के ज़रिए ही कराऊंगी ताकि आपको इंटरनलाइज हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो कहीं पर भी कि जब जितना कुछ अभी हमने पढ़ा है वो यहीं पे आप प्रैक्टिस कर लें। मतलब गिविंग होमवर्क, पीपल डोंट डू होमवर्क, तो इस वजह से मुझे यहीं पे प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, ये इस के ऊपर जो है ना, आपके सामने सारे आंसर्स लिखे हैं, कंक्लूजन क्या है और जो इसकी रीजन क्या थी। जैसे लाइट्स आर ऑन एंड डोर इज लॉक्ड, शॉप विल ओपन लेटर और समवन विल ओपन इट सून। ठीक है। यहाँ पे कीप चेकिंग द वॉच का मतलब है इज लुकिंग एट हिज वॉच मेनी टाइम्स, सो ये रीजन हो गई। ही इज प्रॉब्ली वेटिंग फॉर समवन। आप ये अज्यूम कर रहे हैं ना, बिलीव कर रहे हैं कि शायद किसी का इंतजार कर रहा है। ठीक है। रूम इज क्वाइट। ये जब आपने देखा है कि खामोशी है, इसका मतलब है टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। वो अपना पेट पकड़ के बैठी है, इसका मतलब है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है या वो फीलिंग सिक है। तो इंजन स्टार्ट हुआ हुआ है और अंदर कोई आपको लग रहा है कि इन गाड़ी का इंजन स्टार्ट है लेकिन ड्राइविंग सीट के ऊपर कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर कोई ना कोई है। ठीक है। अब उसने टाई पहनी है, पेपर पकड़े हैं, तो ये जनाब अगर वो इतना फॉर्मली ड्रेस किया हुआ है तो इसका मतलब हो सकता है वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहा है या इंटरव्यू के लिए जा रहा है। रोड्स अगर ब्लॉक्ड हैं तो पुलिस ने ट्रैफिक को बंद किया हुआ है। ये रीजन ये आपको नजर आ रहा है ना कि सारी रोड्स ब्लॉक हुई हुई हैं, तो हो सकता है कोई इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंट हो गया। So she's smiling while reading her phone. She is smiling at by looking. ये आपको नजर आया ना कि ये अपना फोन पकड़ के देख रही है कि वो मुस्कुरा रही है, तो उसको मतलब कोई अच्छी खबर मिली है। सिनेमा की लाइट्स ऑफ हो गई हैं, इसका मतलब है मूवी स्टार्ट हो गई है। और अगर वो उसने अपने जूते पहन लिए हैं, तो आपको जूते पहने वो हैं भी जॉगिंग शूज, तो आपको लग रहा है कि अब फिर आपने ये यकीन किया कि ये जॉगिंग के लिए जा रहा है। यासिर, you want to say something or ask something?
जी, क्वेश्चन जो है तो वो ये है कि जो हमें नज़र आ रहा होता है इज दैट द कंक्लूजन, क्योंकि उसके लिए हम रीज़न ये कि ढूंढते हैं। या सिर्फ जो हमें नजर आता है ना, जैसे अभी आपने यहाँ पे हम एक देख रहे थे ना कि हमें नजर आया कि वो अपने पेट को ऐसे पकड़ के बैठी है, झुकी हुई है, और उसकी चेहरा मतलब उसको पेन लग रहा है कि हो रही। अब ये है कि जो आपको नजर आता है वो रीजन है, उससे देखकर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। मैं किसी को बदतमीजी करता देख रही हूँ, किसी और के साथ शाउट करता हुआ देख रही हूँ, तो ये मुझे नजर आया है। अब मैंने उससे कंक्लूजन ये ड्रॉ किया कि ये बदतमीज इंसान है। ये मेरा कंक्लूजन है। सो व्हाट डू यू सी और नो, मतलब ना सिर्फ देखना बल्कि आप कुछ चीज जानते हैं, आपको पता है उसका, वो रीजन होगी। और कंक्लूजन वो होगा कि जो वो देखकर आपने सोचा, वो कंक्लूजन ड्रॉ किया आपने। एक आपकी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, देखा सुना या जो भी आपके पास टेक्स्ट आया, जो भी, दैट इज अवेलेबल इंफॉर्मेशन। और एक उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने लॉजिक लगाई, आपने रीजनिंग लगाई, आपने अपना जहन चलाया, वो आपका रीजन है, एंड देन यू रीच अ कंक्लूजन। कैन वी ऑल्सो से कि रीजन जो है वो आपका मतलब आप शाहिद हैं उसके, आपने प्रूफ देख लिया, तो इस वजह से भी वो रीजन है लाइक। और जो आपने सोचा उससे जो आपकी सोच बनी, या आप किसी को उसके बारे में आपने कोई नजरिया कायम किया, तो वो जो है वो आपका कंक्लूजन है। ऐसे ठीक। ऐसा है कि आप ये याद रखिएगा कि अभी तक तो जो हमने पढ़ा है ना उसमें ऐसा ही है कि जो आपको नजर आया है वो रीजन होगी, और जो कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हैं व्हाट इज दैट, व्हाट यू आर लुकिंग एट, वो कन्विंस किस चीज पे कर रहा है आपको, वो कंक्लूजन होगा। शकील, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी सिस्टर, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो अभी सेंटेंस है, द क्लासरूम इज वेरी क्वाइट, द टेस्ट मस्ट हैव स्टार्टेड, तो इसमें हमने ये तो फॉर एग्जांपल मेरी जो थिंकिंग है कि टेस्ट मस्ट हैव स्टार्टेड, फॉर एग्जांपल जब मैं कोई सेंटेंस रीड करता हूँ किसी और की जो वो है, तो उसमें तो उसका कंक्लूजन ये होना चाहिए ना, द क्लासरूम इज वेरी क्वाइट, तो ये उसका कंक्लूजन है। टेस्ट मस्ट हैव स्टार्टेड वो उसकी रीजन हो सकती है ना, फॉर समवन एल्स। ये थोड़ी सी समझा दें। जी शकील, बात एग्जैक्टली। वही आ गई। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं भी यही पूछना चाह रहा था जो पहले मैंने ऐड किया था ना, कि अदर वे अराउंड भी हो सकता है, इसको थोड़ा काइंडली एक्सप्लेन कर दें। बात ये है कि हम लोग जो है ना, इसी यही वो पैटर्न्स है जो हमारे गलत हो जाते हैं, हम उल्टा सोच रहे होते हैं। अब आपको सीधा सोचना सिखाए, जो आप चीज देख रहे होते हैं वो रीजन होती है, ठीक है, और आप उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और आगे चल के आपको यही बताना है कि क्या वो रीजंस वैलिड थी कि नहीं थी। क्योंकि अगर वो रीजंस, आपने उससे जो कंक्लूजन, अगर वो रीजंस ही गलत हैं, ठीक है, कि एक बंदा है वो चीख कर बोल रहा है किसी के साथ, आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो जिससे लड़ रहा है वो डॉक्टर है और वो उसके वालिद बीमार है, और वो उसको चेक नहीं कर रहा, इस वजह से वो शाउट कर रहा है, लेकिन आपने एक गलत कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया उससे कि वो बदतमीज है। सो इसकी रीजन की वैलिडिटी फिर बाद में इवेल्युएट होती है। अच्छा, तो इससे मुझे जो समझ लग रही है वो यही कि सबसे पहले जो हमने एक्सप्लोर करना है, हमने रीजनिंग को एक्सप्लोर करना है, और उसकी बेसिस के ऊपर हमने कंक्लूजन ड्रा करना है। ये रीजन तो आपको नजर आएंगी ना, हर जगह चीजें नजर आती हैं आपको, उससे कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे होते हैं कि अच्छा इसने ऐसे किया, इसका मतलब है ये इस किस्म का आदमी है। अगर इसने ये किया है तो ये इस किस्म का इंसान है। अगर ये कमला डार्क है, ग्लूमी है, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा सस्पिशियस किस्म का इलाका है। लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन कभी इस ऐसा भी हो सकता है कि बंदा अपने पास्ट एक्सपीरियंस से रीजन ले रहा हो, और जो सामने सिचुएशन नजर आ रही है वो एज ए कंक्लूजन हो। ऐसा होता है, और यही हमने अगले आगे चल के आपको सिखाना है कि इसकी वैल्यूएशन कैसे करनी होती है।
कि उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि जो रीजनिंग हो रही है, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, क्या वो आपको उसका वही कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए कि नहीं? जी क्लियर। जी शकील, आपको भी समझ में आ गया? सिस्टर अभी मैं तक अभी तक उसी में फंसा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मैं किसी के साथ रीजनिंग कर रहा हूँ तो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ या कोई रीजन है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं वही उसको एग्जांपल को सामने रखता हूँ, द क्लासरूम इज वेरी क्वाइट, द टेस्ट मस्ट हैव स्टार्टेड, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन जो है, जो राइटर है वो ये दे रहा है कि क्लास इज वेरी क्वाइट, और उसकी कंक्लूजन है, वो रीजन ये हो सकती है कि द टेस्ट मस्ट हैव स्टार्टेड। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद जज नहीं करूँ, मैं किसी और का वो देख रहा हूँ या किसी और से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो उसमें अदर वे अराउंड नहीं हो सकता। आप चाह रहे हैं कि आप देख रहे हैं, आप इसको इस तरह से सामने से कि मुझे ये नजर आया है, मुझे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना शकील, मैं अब उस तरीके से आपके सामने चीज रखूंगी और फिर मुझे बताइएगा कि क्या आपका सही कंक्लूजन था कि नहीं। टेस्ट शुरू हो गया है, ठीक है। इसलिए खामोशी है। ठीक है, टेस्ट शुरू हो गया इसलिए खामोशी है। जी तो ठीक है। तो यू थिंक कि वो खामोशी जो है वो कंक्लूजन होना चाहिए? टेस्ट स्टार्ट हो गया, आई थिंक सो दैट शुड बी द कंक्लूजन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही थी? इज इट करेक्ट कि कंक्लूजन है यही, टेस्ट स्टार्ट हो गया। ये देखिए ना, टेस्ट स्टार्ट हो गया है इसलिए खामोशी है। तो आप कह रहे हैं कि खामोशी जो है ना वो कंक्लूजन होना चाहिए। आप उल्टा कह रहे जी हैं, ठीक है। गो द अदर वे अराउंड, क्योंकि यू फील के जी खामोशी जो है ना वो कंक्लूजन होना चाहिए, क्योंकि इस टेस्ट की वजह से खामोशी। ये आप देखें कि इसमें ना आपको रीजन जो लॉजिकल नजर आ रही है कि हम एक चीज देख रहे हैं और फिर उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। हमने खामोशी देखी तो हमने अज्यूम किया, हमने ये कंक्लूड किया कि क्योंकि एक एक आप ना कहते हैं ना कि एक आप एक जगह गए हैं और आपको पता है कि यहाँ पे यानी कि टेस्ट शुरू होना है, यहाँ पे टेस्ट होने वाला है, और फिर आप वहाँ एंटर हुए और आपने देखा है कि इतनी खामोशी है, इसका मतलब है टेस्ट स्टार्ट हो गया। डन डन, ठीक है, मतलब जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं जानता हूँ दैट इज द रीजन, और फिर जो भी कंक्लूजन होगी दैट इज द जो कंक्लूजन। चीज आप देख रहे हैं ना, मतलब इसका आसान, मैंने जैसे कहा ना कि आप किसी को चीखता चिल्लाता देख रहे हैं और आप उससे अज्यूम कर रहे हैं कि इतना बदतमीज इंसान है, मगर अब ये अलग बात है कि उसकी रीजंस और बहुत सारी हो सकती हैं उसके चीखने चिल्लाने की, लेकिन इसके ऊपर अब हम भी नहीं जाएंगे अभी बहुत। लेकिन एक सामने चीज जो आपको नजर आती है, टीवी पे आपको बहुत कुछ दिखाया जाता है और फिर आप उससे देख के कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं, अच्छा ये हुआ था, अच्छा ये इसका मतलब तो ये हुआ। ठीक है। और ठीक कई है, डन। चीजें आपको जो जजाक। दिखाई जा रही होती हैं वो सही नहीं भी होती। ठीक है। जी यासिर। अ, जो सिस्टर आपकी के एक्सप्लेन कर रही हैं कि जो हमें नज़र आ रहा होता है उसे हमने रीज़न कंसिडर करना है, उसका हम ये एडवांटेज ये कि कह सकते हैं कि अगर हम उसे एडवांटेज नहीं, अगर डिसएडवांटेज अगर हमने उसे उसका एक कहना हो कि जो हम देख रहे हैं और उसे अगर हम कंक्लूजन ये कि डिसाइड कर लें तो वो एक क्लोज्ड एंड ये कि बन जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है। यासिर, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो हमें नज़र आ रहा होता है आप इसको ये ना क्लोज्ड एंड आप और इसको जरा ओपन सोच एंड। लें और लेट फाइजा आस्क क्वेश्चन। आप इसको पूरा सोच लें फिर क्वेश्चन पूछें, ठीक है? जी फाइजा। जी सही है। मैं इसे पूछना चाह रही थी कि हम फिर कंक्लूजन को अजम्पशन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कंक्लूजन मोर देन वन हो सकते हैं सिचुएशंस में।
फायदा ये बहुत आगे की बात है, मैं भी नहीं बताऊंगी इसके ऊपर। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, ओके, क्योंकि फेयर assumption और चीज है। ओके, हम ना इन लफ्जों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। assumption कुछ और चीज है, आगे चल इसी चैप्टर में आगे आएगी। ठीक। ठीक है। और एक, यस, सेलोजिज्म जिसको मैं कह रही थी ना, उसमें एक ही चीज की डिफरेंट रीजंस दी जाती है, और वो रीजंस को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब कम से कम भी दो रीजंस दी जा रही होती है एक ही कंक्लूजन की तरफ। और इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे, वो आगे चल के आएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, अभी बिल्कुल शुरू किया है कि व्हाट यू सी एंड नो इज द रीजन, and what you think and believe because of that, what you have seen or what you know is conclusion. ओके, नहीं मुझे समझ आ गई। मैं थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए, लेकिन वो फिर ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सो जी दिस आसिफ, इज would you like to ask? ठीक ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। वरिशा पूछिए। जी, मुझे ये जानना है कि क्या, जैसे रीजन वो है जो हम देखते हैं, तो अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक सेंटेंस है उसमें हमने ये पढ़ा दैट कोई स्टैट है, कोई आर्टिकल है, या कोई स्टडी है, कोई एक्सपेरिमेंट है, तो उससे ये नतीजा निकला है, तो ये भी एक तरीके से रीजन ही होता है, या इसको भी रीजन आइडेंटिफाई किया जा सकता है ऐसे अगर ही हम है, आप कहीं देखिए पढ़ ना, रहे हैं। आपने कहा है what you see and what you know। हम्म। हमारी बायसनेस भी तो इसी में ही आती है ना, कि मैंने तो हाँ। ये पढ़ा था, मुझे ये मैं जानती हूँ, मेरी दादी ने ये बोला था, मेरी नानी ने ऐसे कहा था, what I know, and because of that I am driving conclusion out of it। ओके। एक अनीला। सवाल है, अगर हम कहें कि सितारे चमक रहे हैं, रात आ गई है, तो इसके अंदर क्या कंक्लूजन होगा, कौन सी रीजन होगा? जी बताइए मुझे, आप क्या देख रही हैं? सितारे चमक रहे हैं, रीजन हुआ ना, रात आ गई है। ये कंक्लूजन हो गया। अच्छा, रीजन सही, जज़ाकल्लाह खैर। मैंने पूछना था, आप ये जो इरम स्लाइड्स हैं ये आप ग्रुप पे सेंड करेंगी क्लास के बाद? बिल्कुल जी, बिल्कुल, सब कुछ मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वही है कि जी, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, उसको समझ में आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे स्ट्रिक्टली कहा गया है कि एक ही घंटे की क्लास है। अब ये हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। मैं ठीक। देख लेती हूँ आगे हमारे पास क्या है। कंप्लीट थॉट, फिनिश द सेंटेंस विद लॉजिकल कंक्लूजन। अभी ये सारी चीजें इसी के साथ लिंक है, लेकिन आप इसी को पहले रिवाइज करें। आगे ठीक जो है है। ना, वो होगा कि आप पढ़ें और इसका खुद ही कंक्लूजन ड्रॉ करें, इसकी तरफ हम जाएंगे। ठीक ठीक है, है। तो यहीं पे हम क्लास एंड कर दें। ठीक है। अगर आपने कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप के अंदर हैं। आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी स्लो बिकॉज आई वांट यू टू लर्न इट। सही सही। ठीक है, ठीक मुझे है। आई एम नॉट इन अ रश। ठीक है, हाँ सही है, इसी तरह से ठीक है, बाकी सब जितना तो। आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे उतना इंटरनलाइज करना, इसके ऊपर सोचना, इसके हाँ, ऊपर एब्जॉर्ब करना भी प्रैक्टिस। जरूरी होता है ना। एग्जैक्टली। देखिए, ये एक स्किल है, रीजनिंग। ये जितना आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे ना, उतना इजी आपको समझ में आता जाएगा। क्योंकि एकदम से मैं आपको तेजी से करा दूं, आपको सारा मिक्स हो जाना। ये मैथमेटिकल होता है, ये बता दूं आपको। ठीक है अच्छा। जी। अनीला ने तो क्वेश्चन पूछ लिया है। अनीला, यू हैव अनदर क्वेश्चन? नो नो नो, आई एम सॉरी, मैं हाथ लोअर करना भूल गई थी। जस्ट दिस इज वही पूछना था। हाँ, समीहा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं आपके नाम गलत तो नहीं बोल रही। जी जी, नहीं सही है, समीहा। अच्छा, इसको उर्दू में क्या कहेंगे हम, रीजन और कंक्लूजन? क्योंकि अभी तक तो हम दोनों को सेम ही कंसीडर करते थे कि रीजन एंड, वजह ये है। नहीं, वजह ही होती है ना, वजह तो रीजन है। कंक्लूजन है जो तो नतीजा फिर वापस करते
अच्छा, कंक्लूजन जो उससे नतीजा। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि मैं उसको सही समझ रही हूँ। कि अगर मैं बात कर रही हूँ किसी से और किसी ने मुझे इंटरप्ट कर दिया, तो जो इंटरप्शन हुई है रीजन है, उससे मैंने ये सोचा कि शायद ये मुझे डीवैल्यू कर रहा है बंदा, या मेरी बात को अहमियत नहीं दे रहा। तो ये मेरा कंक्लूजन है। जी, आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि आपको इंटरप्ट किया गया, ये रीजन है आपकी, ये हुआ ठीक है है। आपके साथ, और उससे आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। और इसका कंक्लूजन ये भी हो सकता है कि किसी ने इंटरप्ट किया था, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो या किसी को कुछ समझ नहीं लगी, तो ये भी कंक्लूजन ड्रा हो सकता है उसमें। हुसैन देखिए, बात पता है क्या होती है, हमने ना कंटेंट तक रहना होता है, लफ्जों तक रहना। जितना उन्होंने नहीं पूछा नहीं, हमने बस मैं सिर्फ वो assumption नहीं ना करनी। नहीं, मैं ये जो उन्होंने हसनैन ने पूछा ना, मेरे भी जहन में आया था कि सुमेहा का जो कंक्लूजन था ना वो 22 था, लेकिन जाहिर है उस तक नहीं हमने अभी जाना, जस्ट वहीं रहे जहाँ पर अभी है। 22 ने असल उन जगहों पे जाना ही नहीं है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी इसमें, हमने सिर्फ जो सामने लिखा है उसी के ऊपर बात करनी है। जी बिल्कुल ठीक। मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? प्लीज प्लीज। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि हम हमेशा इसके उलट क्यों सोच रहे हैं। अच्छा, एक मैं मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए एक कोशिश करती हूँ कि देखें, कोई चीज आप जो मानते हैं ना, वो आपका जजमेंट है, वो आपका ओपिनियन है, वो आपका कंक्लूजन है। आप क्यों मानते हैं, क्यों के जवाब में आप जो भी लॉजिक लेके आते हैं, जो भी रीजनिंग लेके आते हैं, दैट इज योर रीजन। बेसिकली वाई, आप इसको वाई को अगर ट्रिगर बनाए ना, कि ओके, आई मीन कंक्लूजन ये है कि क्लास जो है वो चुपचाप बैठा है पूरा क्लास। क्यों? क्यों के पीछे जो भी आपने सोचा, दैट इज योर रीजन। अब वो रीजन नहीं सही नहीं, है, वो मुझे गलत है, समझ आ भी इनकम्प्लीट गए, है। लेकिन हाँ नहीं, वो मुझे समझ आई। मेरा क्वेश्चन ये है कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस हम हमेशा इसका उलट क्यों सोच रहे हैं? यू नो फायदा लाइक यही वे तो मसला है, जो कि सब साहिल भी इसी बात पे काफी होते हैं सारे। फर्स्ट इंस्टेंस पे हम क्यों उसको जो है हमेशा द अदर वे राउंड देख रहे हैं? इज इट बिकॉज हमारी ग्रामेटिकल कंडीशनिंग इस तरह से कर दी गई है इस तरह कि से कर दी नहीं, हम ओवर मतलब थिंक बहुत करते हैं एक्चुअली। हम ओवर थिंक एब्स्ट्रैक्ट में बहुत बहुत करते सोचते हैं। हैं और ओरिजिनल और रियलिटी से हट जाते हैं। हाँ, और यहाँ से ना एक कंक्लूजन और भी ड्रॉ कर लें। पहली थॉट ही हमें गलत आती है ना, तो जस्ट ड्रॉप द फर्स्ट थॉट ऑलवेज, दिस विल वर्क। देखिए, ये ना पोस्ट मॉडर्निज्म अगर आपने पढ़ा है ना, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि स्केप्टिसिज्म है हमारे अंदर ना, हम लोग या स्केप्टिकल हैं। हम लोग हर चीज को शक की निगाह पे देखते हैं, और ये हमारे इलाके में तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमसे कोई अच्छा अच्छा बर्ताव कर रहा हो तो हम पहली सोच ये आती है कि ये इतना अच्छा क्यों है। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग जो आप बात कर रही हैं, जब हम लोग कोई कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं और वो एक अलग से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, इनके कंक्लूजन दे रहा है, तो इसका मतलब फिर हम क्या समझें? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो फिर सब लोग ही ठीक होंगे, क्योंकि उनकी रीजनिंग और उनका कंक्लूजन तो बिल्कुल ठीक है। उनका कंक्लूजन तो ठीक ही है क्योंकि उन्होंने रीजनिंग ये लगाई है, और मेरी डिफरेंट होएगी, तो मैं तो किसी को गलत कह ही नहीं सकती। फायदा हम लोग आगे चल के ये पूछ देखेंगे, ये स्टडी करेंगे कि रीजन को चेक करना, उसको इवेल्युएट करना कितना जरूरी है। क्योंकि रीजनिंग के अंदर बाइसनेस आ रही होती है आपकी, और उस बाइसनेस की वजह से आपके कंक्लूजन गलत हो जाता है। आप रीजन देते हुए अच्छा, तो बाइस्ड। इरम, आपने भी वो एग्जांपल दी ना कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो हम मतलब स्केप्टिसिज्म की तरफ जाते हैं कि इतना अच्छा ही क्यों है। तो हमें निकालना है अपने आप के अंदर से ये चीज, मतलब एक्चुअली में। अल्लाह कुरान पाक में भी कहते हैं कि कुछ गुमान ही रखें। वो मेरे एक उस्ताद है, वो कहते होते हैं गुमान ही ना करें। यानी कि अब वो ये कहते होते हैं कि हमें ना इजाजत ही नहीं है गुमान करने की। अच्छा गुमान तो अच्छा गुमान है, लेकिन कोशिश करें गुमान ही ना करें। व्हाई वी थिंकिंग अबाउट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि ये किसी सहाबी की डेथ हुई, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही नमाजी, बड़ा अच्छा था। उनके जनाजे के बाद तो अरबाईन नबी के अंदर इसका जिक्र है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपको क्या पता कि ये लायानी बातों में, यानी ऐसी बातें जिनका इससे खुद ताल्लुक कोई नहीं था, ये कभी उसमें नहीं पड़ा। समथिंग दैट ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू हिम। ठीक है। सो हमारे लिए तो ये है कि गुमान अच्छा रखें। बुरा गुमान की हमें वैसे ही इजाजत नहीं है। बुरा गुमान को झूठ भी कहा गया है,
और यानी हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। और वो कहते हैं ना कि मोमिन के लिए हर चीज़ में खैर है। जब उसे अच्छा, जब वो व्हेन ही गेट्स व्हाट ही वांट्स तो वो शुक्र करता है, और व्हेन ही डजंट गेट व्हाट ही वांट्स तो वो सब्र करता है। सो मोमिन के लिए कुल्लू खैर का वर्ड यूज किया गया। तो भी हम तो हमेशा खुश गुमान रहते हैं, हमें तो किसी चीज में हमें चीज मिल जाती है तब भी हम खुश हो रहे होते हैं, और नहीं मिलती तब भी सब्र कर रहे होते हैं कि अल्लाह तेरी कोई बेहतरी होगी जो मुझे नहीं तूने दी। तो हम तो खुश गुमान के हम तो उम्मत हम तो लोग वो हैं मुसलमान कि हमें बदगुमानी की गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास, और हम अपने रिश्तेदारों के बारे में इतने बदगुमान होते हैं। अच्छा, ये लॉ ऑफ बिल्कुल सही अट्रैक्शन कह रही हैं आप। इस्तेमाल होती है सॉरी, लॉ मैं ऑफ जस्ट अट्रैक्शन। जी 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 एक जी। बात मैं ऐड कर दूं। आपकी इसी बात से मैं इसलिए पूछ रही थी, मैंने ना एक्चुअली लाइक मैंने अपने पास हेल्पर रखी हुई थी, तो अभी तक मेरे जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस गुजरे, मैं इधर जद्दा में होती हूँ, तो वो यही होता है कि यहाँ पे बस आप आवर्स के हिसाब से और पूरा पूरा अपना काम, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। तो अभी मैंने रिसेंटली एक जो है वो चेंज की है, एंड शी इज डूइंग ओवर वर्क, और वो खुद से ही कर रही हैं। तो मैं लिटरली थोड़ा मैं स्केप्टिकली हो रही थी कि वाई शी इज डूइंग, और वो खुश है, वो आराम से कर रही है। तो मैं अभी आपकी बात से वही हो रही थी कि खुशगवानी ही रखनी है, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर्ड भी तो रखना है ना, लाइक वी हैव टू अवेयर आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल द थिंग्स। वही वाली बात है ना कि वो कहते हैं ना कि आप ऊंट बांध कर अल्लाह से, मतलब अल्लाह पे तवक्कुल करें, ऊंट बांधे रखे। ट्रू ट्रू। जी ऐसे। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ एग्जैक्टली। बिकॉज घंटा भर हो गया और हमारा मेन कंटेंट कवर हो गया। Q&A आप जारी रखें जिन लोगों ने पूछना है। जी जी मुझे पूछना था, ये क्लास हम